पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार महर्षि वशिष्ठ राजा निमि के कुलगुरु थे। राजा निमि ने एक राजसी यज्ञ करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ की अवधि 5 वर्ष की थी। राजा निमि ने इस यज्ञ के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को एकत्रित कर दिया। पुलस्त्य, अंगिरा, गौतम आदि अनेक ऋषियों को बड़े ही आदर के साथ इस यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेज दिया। इसके पश्चात उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को यज्ञ में आचार्य होने के लिए निवेदन किया। राजा निमि के निवेदन को सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, महाराज, मैंने पहले ही देवराज इंद्र के यज्ञ का आचार्य होने का कार्य ले लिया है। इस यज्ञ में देवराज इंद्र 500 वर्षों तक दीक्षित रहेंगे, इसलिए मैं पहले उनका यज्ञ समाप्त करूंगा, उसके बाद तुम्हारा यज्ञ करूंगा। तब राजा निमि कहने लगे, गुरुवर, मैंने सारी सामग्रियां एकत्रित कर ली है, समस्त ऋषियों को निमंत्रण भी भेज दिया है, इसलिए कृपा करके आप पहले मेरा यज्ञ करवाइए, इसके बाद इंद्र के यज्ञ में जाइए। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने महाराज निमि की एक भी बात नहीं सुनी और इंद्रदेव का यज्ञ कराने चले गए। इधर राजा निमि ने गौतम ऋषि को आचार्य बनाकर अपना यज्ञ संपन्न कर दिया। महर्षि वशिष्ठ जब इंद्र का यज्ञ पूर्ण करके राजा निमि के पास आए, तब उन्हें पता चला कि राजा निमि ने अपना यज्ञ पूर्ण करा लिया है। महर्षि वशिष्ठ जब राजमहल पहुंचे थे, उस समय राजा निमि गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए सैनिकों ने उन्हें नहीं उठाया। बहुत देर तक राजा निमि नहीं आए। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ ने इसे अपना अपमान समझा। इससे महर्षि वशिष्ठ बहुत ही क्रोधित हो गए। क्रोधवश महर्षि वशिष्ठ ने राजा निमि को विदेह होने का श्राप दे दिया। राजा के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। महर्षि वशिष्ठ का श्राप सुनकर सैनिकों ने राजा को उठाया। राजा निमि क्रोधित महर्षि वशिष्ठ के सामने आकर खड़े हो गए और उनसे आदर सहित मीठी बातें करने लगे। लेकिन जब उन्हें महर्षि वशिष्ठ के द्वारा स्वयं को श्राप दिए जाने की बात पता चली, तो राजा निमि ने भी महर्षि वशिष्ठ को श्राप दे दिया कि जिस शरीर से उत्पन्न क्रोध के कारण आपने व्यर्थ में ही मुझे श्राप दिया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपका यह शरीर नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार महाराज निमि और महर्षि वशिष्ठ ने एक दूसरे को परस्पर श्राप दे दिया। राजा निमि के श्राप को सुनकर वशिष्ठ जी बड़े व्याकुल हो गए। उनके मन में घबराहट छा गई। वे तुरंत ही अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, राजा निमि ने मुझे श्राप दे दिया है, अब मैं क्या करूं? मेरा अगला जन्म कहाँ होगा? यह आप मुझे कृपा कर बताइए। मुझसे यह कैसे भूल हो गई जिसके कारण मुझे अपने इस शरीर से हाथ धोना पड़ गया। अपने पुत्र वशिष्ठ की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र, मित्र और वरुण नाम के 2 महान ऋषि हैं। यह बड़े ही धर्मात्मा हैं। तुम इनके पुत्र रूप में प्रकट हो जाओगे। अपने स्थूल शरीर से इनके तेज में जाकर पड़े रहो। आगे चलकर इनके तेज से ही तुम्हें दूसरा शरीर प्राप्त होगा। तुम माता के गर्भ से उत्पन्न न होने के कारण अयोनिज कहलाओगे। तब परम पिता ब्रह्मा की बात मानकर वशिष्ठ जी मित्र और वरुण के तेज में अपने स्थूल शरीर से पड़े रहे। एक समय की बात है, उर्वशी नाम की एक परम सुंदरी अप्सरा मैत्रा वरुणी ऋषियों के आश्रम के समीप नदी में जल क्रीड़ा कर रही थी। उस अप्सरा उर्वशी को देखकर मैत्रा वरुण दोनों उन पर मोहित हो गए।
उन्होंने उस अप्सरा से निवेदन किया कि वे उनके आश्रम पर ही रुक जाए। अप्सरा उर्वशी दोनों ऋषियों के मन का भाव समझ गई थी। अप्सरा ऋषियों की बात मानकर वहीं रुकने के लिए तैयार हो गई। जब मैत्रा वरुण ऋषि अप्सरा से बात कर रहे थे, तब इन दोनों ऋषियों का वीर्यपात हो गया। वीर्य वहीं धरती पर पड़ गया। दोनों राशियों के वीर्य से 2 बालक उत्पन्न हुए। एक बालक का नाम अगस्त पड़ा और दूसरे बालक का नाम वशिष्ठ रखा गया। अगस्त नाम का बालक कुछ ही दिनों के बाद तपस्या करने हेतु वन में चला गया। वशिष्ठ को महाराज इक्ष्वाकु ने अपना पुरोहित नियुक्त कर दिया। बालक वशिष्ठ का भरण पोषण राजा इक्ष्वाकु ने किया। यही बालक आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश का कुल गुरु बना। इस तरह मित्रा वरुण के तेज से उत्पन्न होने के कारण वशिष्ठ जी को मित्रा वरुणी कहा जाता है। ब्राह्मणों को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। उन्हें सदैव अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरों का हित करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति मन में समान भाव रखना चाहिए। राजाओं को अपने गुरु का सदैव आदर करना चाहिए, किंतु अपने स्वभाव के कारण कुछ राजा कठोर मन वाले होते हैं और कुछ शांत मन वाले। इसलिए राजा निमि ने कठोर मन होने के कारण अपने गुरु को श्राप दे दिया था, जबकि राजा ययाति ने शांत स्वभाव होने के कारण गुरु से श्राप पाने के बाद भी अपने गुरु शुक्राचार्य को कोई श्राप नहीं दिया था। यज्ञ संपन्न होने से सभी देवता अति प्रसन्न थे। उन्होंने राजा निमि से कहा, महाराज, आप अपना मनोवांछित वर मांग लीजिए। वशिष्ठ जी की तरह आप देव या मानव किसी भी शरीर को धारण कर सकते हैं। हम उस इच्छा की पूर्ति अवश्य करेंगे। देवताओं की बातें सुनकर राजा ने कहा, देवराज इंद्र, मैं शरीर धारण करने के चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं कोई शरीर धारण नहीं करना चाहता। मेरी इच्छा है कि मैं समस्त प्राणियों की आंखों में वायु बनकर विहार करता रहूं, जिसके फलस्वरूप सारे जीव जिस स्थान से देखते हैं मैं वहां रहूं। यह सुनकर देवताओं ने कहा, राजन, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए। वे आपकी इस इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम हैं। इस समय देवी भगवती आपके यज्ञ से आप पर अति प्रसन्न है। देवराज की बात सुनकर राजा निमि ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की। भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर उसी समय वहां प्रकट हुई। वह सिंह पर विराजमान थीं और उनकी शरीर से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था। देवी ने राजा निमि से कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मन में जो भी इच्छा हो उसे मांग लो, अवश्य ही पूर्ण होगी। यह सुनकर राजा ने कहा, देवी, मुझे बंधन से मुक्त करने वाला ज्ञान दीजिए, जिससे मुझे फिर से जन्म मरण के चक्र में न पड़ना हो। राजा निमि की बात सुनकर देवी ने कहा, राजन, अभी तुम्हारे कुछ प्रारब्ध कर्म बाकी हैं, इसीलिए तुम्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती, किंतु तुम्हें अब शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। तुम समस्त जीवों के नेत्र में वायु बनकर रहो। मैं तुम्हें वो विद्या प्रदान करती हूँ जिससे तुम जीव मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर वहां उपस्थित मुनियों से मिलकर देवी जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। उस समय राजा निमि की आत्मा उनके शरीर से निकल गई, परंतु उस स्थान पर उपस्थित ऋषियों ने उस शरीर को नहीं जलाया। काष्ठ आदि लेकर उसका मंथन आरंभ किया, ताकि उससे राजा का कोई उत्तराधिकारी जन्म ले ले।
कुछ समय बाद उस शरीर से एक सुंदर बालक प्रकट हो गया, मानो स्वयं राजा निमि हो। अग्नि मंथन से प्रकट होने के कारण वो बालक मिथि कहे गए। पिता के शरीर से उत्पन्न होने के कारण जनक कहलाए। निमि के विदेह होने के कारण उनके कुल में उत्पन्न प्रत्येक राजा विदेह कहलाए। आगे चलकर उस कुल में उत्पन्न प्रत्येक राजा का नाम जनक हुआ। इस प्रकार राजा निमि ने महर्षि वशिष्ठ के दिए हुए श्राप को भुगता और फिर देवी जगदम्बा की कृपा से सबकी पलकों में वायु बन के रहते हैं।